हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच सिंपल इंटरेस्ट का अगला पार्ट लेके। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन मतलब थ्योरी लिखा के जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट ही सिंबल से नहीं दूंगा, क्योंकि सिंबल से अब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है। इस पार्ट के बाद आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको ये चीज़ें खुद निकालनी होंगी, क्योंकि अभी आपकी जब इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस थ्योरी में से ये चीज़ें छांट लिया करेंगे। जब आप ये चीज़ें छांटना सीख जाएंगे, जब ये चीज़ें आप निकाल लेंगे, मतलब ASIP हमारा क्या है, तब आपको क्वेश्चन करने में सहूलियत हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस हो गई बहुत। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इस पार्ट की ओर। और आप मेरे पीछे ये सवाल लिखा देख रहे हैं, इसे शुरू करें। उससे पहले मेरे चैनल पे जो भी नया हो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जो मेरे साथ पहले से जुड़ा हुआ है वो भी मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और मेरे चैनल के लिंक को भी आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। तो चलिए करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। देखिए उसने मिश्र धन दे दिया, यहाँ पे साधारण ब्याज दे दिया है और हमसे मूलधन पूछा है। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, मिश्र धन बराबर P प्लस SI, ये भी मैंने आपको बताया था। तो भैया इसमें कोई ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें सामने यहाँ से बहुत आराम से निकल आएगा। जिस जो है उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो हमारा मिश्रण कितना है यहाँ 2500 रुपये। ठीक है, यहाँ रुपये लगा लो, मैं रुपये लगाना भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं। पी हमें निकालना है, ऐसा ही हमें कितना दे रखा है 500 रुपये। ठीक, जब ये इधर आएगा तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। देखो 2500 माइनस 500 बराबर पी। तो ये कितना बचा, ये 2000 रुपये बचे ना, क्योंकि वो तो दोनों रुपए थे। तो पी बराबर 2000। तो हमारा जो आंसर है, जो हमारा मूलधन है, जो हमारा मूलधन है, मूलधन बराबर हमारा कितना हो गया 2000 रुपये। बस यही तो हमें बताना था, और क्या, हमें कुछ नहीं बताना। मूलधन को हम कैसे लिखते हैं पी से, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल तो आपको बिल्कुल लॉलीपॉप हलवा लगा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लॉलीपॉप खाने के बाद अभी आगे देखते हैं। हलवा लगा होगा तो एक बात याद रखना, हलवा खाने से पहले हमेशा चेक कर लेना। अगर हलवा ठंडा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर हलवा अगर गर्म हुआ तो मुंह जला देगा। ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं जो लगेंगे हलवा पर मुंह जला देंगे। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ पिछला सवाल आपको बहुत आसान लगा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछला सवाल आपको आसान लगा तो इस सवाल को करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तक जो भी पार्ट मैं आपको लेके आ रहा हूँ आपको मजा आ रहा होगा। तो चलिए देखिए हमारे इसमें क्या क्या हमें दे रखा है और क्या हमसे पूछा है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखो हमको जानकारी दे रखी है, मूलधन हमको पता नहीं है, ऐसा ही हमको उसने दे दिया है, समय दे दिया और दर दे दिया। तो हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है, क्या बताना है, मूलधन। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन 100, ये आपको पता है। तो भैया जो जो दे रखा है वो उसकी जगह लगा दो। तो SI बराबर हमारा कितना दे रखा है 1008 रुपये। P हमको पता नहीं है, R हमको यहाँ कितना दे रखा है, R हमको दे रखा है 6, T हमको यहाँ कितना दे रखा है, ये दे रखा है 14। साल में दिया होगा उससे विचंद्रिय अपॉन 100। ठीक है, ये तो ईयर में ही होगा जो भी हो, अब तो वो जाने क्या है क्या नहीं है। चलिए कोई नहीं, अब ये हो गया। तो भैया देखो हमको P निकालना, तो P के साथ वाले सब हम इधर ले आए। अगर हम इधर ले आएंगे तो ये कट जाएगा। अब देखो ये अपॉन में इधर आके त्रिची गुणा में, जब ये अपॉन में तो इधर आके यहाँ गुणा में हो जाएगा। P के साथ ये मल्टीप्लाई में ऊपर है तो ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ काटते हुए बड़ा ध्यान रखना है, कैसे काटना है कैसे नहीं काटना है, ये आप देखो, ये बड़ा ध्यान से काटने का विषय है। तो देखो आपको दिख रहा है इधर सम संख्या, यहाँ भी लास्ट में समय, ये भी समय, आप कैसे भी काट सकते हो। देखो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, जीरो यूं ही आ गया और 2 चौक 8 आ गया। ठीक, अब इसको देखो, कुछ दिख रहा है 7 से कटता दिख रहा है। देखो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू 100 आपका अब ये बचा किसके बराबर, P बराबर। तो आपका ये कितना हो गया, ये 1200 रुपये हमारा P बराबर हो गया। हमसे उसने पूछा था कि मूलधन हमारा क्या होगा, तो मूलधन हमारा 1200 रुपये होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये जो मैंने यहाँ पे काटा पीटी की है भी आप बहुत आराम से समझ जाओगे, कैसे काटना है और कैसे नहीं काटना है, ये आपको दिख रहा है, बहुत आराम से दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अपना अगला सवाल। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने एक और अगले सवाल पर। और अब
एक हल्के सवाल के बाद एक थोड़ा सा भारी सवाल है, थोड़ा सा भारी है, ज़्यादा नहीं है, अगर आपको आता होगा तो वो भी भारी नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल बोल रहा है किसी धन 3 वर्ष 12.5% दर से लगभग 12.5% दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। देखो क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन क्या होगा और ऐसा ही क्या होगा। तो देखो वो हमसे यहाँ पूछ क्या कह रहा है। सबसे पहले तो वो चीजें कर लो बाहर जो जो हमसे पूछ रहा है। देखो वो हमसे पूछ रहा है मूलधन क्या होगा और हमसे पूछ रहा है ऐसा ही क्या होगा। फिर क्या दे रखा है, 3 बरस टाइम दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, 3 ईयर। दर आपको यहाँ दे रखी है उसने कितनी है, 12.5% सालाना वार्षिक लग रही है, ठीक है। और क्या दे रखा है, उसने बोला साधारण ब्याज से साधारण ब्याज लगा साधारण ब्याज मूलधन होगा, यहाँ पे और कर लेना, धन और जोड़ देना, मूलधन से 3500 रुपये कम है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, जो मूलधन हमारा पी है माइनस एसआई बराबर जो है वो 3500 रुपये है, मतलब मूलधन से 3500 रुपये कम। क्या इन दोनों का जो डिफरेंस बता रहा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर बता रहा है वो ये 3500 रुपये ये बोल रहा है। साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है, तो भैया ऐसे ही तो लिखोगे 3500 कम है। तो अब आपने जब सारी चीजें निकाल ली, जब आपने ये सारी चीजें निकाल ली है तब आप क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो देखो वो क्या कह रहा है, यहाँ बोला उसने मूलधन ऐसा ही याद करो, दोनों लिख लिए, समय हमारा 3 वर्ष दिया लिख लिया, दर हमारी ये दी है। फिर बोल रहा है साधारण ब्याज से मूलधन 3500 रुपये कम है, तो ठीक है, मूलधन से 3500 कम बोल रहा है, तो मूलधन से 3500 रुपये ये कम हो गया, तो ठीक है। तो भैया आपको पता है आपको आगे क्या करना है, तो हाँ बिल्कुल आपको पता है क्या करना है। तो देखो जब ये चीज दे रखी है तो आप एक चीज ध्यान करो, फॉर्मूला लिख के करोगे, ठीक है, आप फॉर्मूला लिख के कर लो। वरना आपको पता है मैं आर के साथ ये 12.5% है, इसको अगर मैं दिक्कत दे दूं तो ये सवाल मेरा बड़े आराम से हो जाएगा, यूनिट में वैल्यू आ जाएगी, यूनिट से गुणा कर लेंगे। तो देखो अगर इसको बदलोगे यूनिट में तो कितना आएगा 12.5 का, देखो 1/8 आएगा। अब कैसे आएगा ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो एक बार और देख लो। बाद में 24 25 25 इंटू 2 100 के निशान हटेगा, नीचे ही आएगा, तो 25 चौके 100 ऊपर रह जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 1/8। तो देखो ये होता है हमारा पी, ऊपर वाला हमारा हो गया यहाँ पे एसआई, क्योंकि एसआई की साधारण ब्याज की बात करा तो ऐसा ही हो गया, क्योंकि ये 1 साल का है। तो आप ये ध्यान रखना 1 साल के लिए, अभी ये वैल्यू हमारी 1 साल के लिए, अगर हम इस पे ब्याज लगाएंगे तो हमारा जब अगले 2 साल और जोड़ेंगे तो ब्याज तो हमारा बढ़ता जाएगा, तो 3 साल के लिए तो ये 3/8 हो जाएगा। तो देखो ये तो हमारा पी हो गया, ये हमारा एसआई हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। और उसने क्या बोला, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो इसकी जो यूनिट आ गई 5 यूनिट आ गई, काय की, इन दोनों के अंतर की, पी आई माइनस एस आई बराबर जो आया वो 5 यूनिट आया है। कहाँ से आया, अभी मैंने आपको ये बताया, इससे आया। तो 5 यूनिट बराबर आप कितना रखोगे 3500, तो 1 यूनिट बराबर आपका 3500 बटे 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो 1 यूनिट बराबर आपका 700 रुपये आ गया। अब 1 यूनिट बराबर आपका 700 रुपये आ गया, तो भैया अब तो हमारा आंसर ही हो गया, सवाल ही हो गया। कैसे हो गया, देखो पी का यूनिट हमारा ये है, एस आई का यूनिट हमारा ये है, तो पी का यूनिट कितना हमारा 8 यूनिट, तो पी बराबर 8 यूनिट। अब 1 यूनिट बराबर कितना है 700, तो 8 बराबर कितना होगा, इसकी 7 से गुणा कर दो, 7 8 56, तो हमारा जो मूलधन था वो तो हमारा 5600 रुपये हो गया, मूलधन जो है वो हमारा 5600 रुपये हो गया। अब अगर हम बात करें किसकी, एस आई की, तो ऐसा ही हमारा कितना होगा, देखो ऐसा ही हमारा कितना 3 यूनिट है, ऐसा ही बराबर हमारा कितना है 3 यूनिट, तो ऐसा ही बराबर 3 इंटू 700, तो हमारा कितना 2100 रुपये जो हमारा वो हमारा ऐसा ही आ गया, ऐसा ही हमारा कितना आ गया 2100 रुपये। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत आराम से आपको समझ में आया होगा। और बता दूं अगर आपने इसको छेड़ा है तो आप भैया ये वाली साइकिल यूज कर लेना हर साल के लिए, ऐसा ही बराबर होता है, ये आपका पी आएगा, ये तीनों ऐसा ही आएंगे, इन दोनों का जो अंतर है उसके बराबर 3500 रखना, इससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, इससे आप ट्राई करना, आंसर ये आ रहा है या नहीं इससे आप ट्राई करना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही आराम से आपके समझ में आ रहा होगा, मैथ से आपका डर हल्के हल्के खत्म हो रहा होगा। देखिए डर तो किसी चीज से एकदम खत्म होता ही नहीं है, डर होता है हल्के हल्के खत्म। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही आपका मैथ से डर होता रहेगा दूर। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अब हम आ चुके हैं अपने एक और अगले सवाल पर। उम्मीद करता हूं ये सवाल तो देख के आप खुद ही कर लोगे, इतने तो अब आप लोग परफेक्ट हो चुके हो कि ये सवाल आप
कर सको। देखो क्या दे रखा है, 1500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज उसने यहाँ पे हमसे पूछा है। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा एसआई, उसने हमसे पूछा है एसआई क्या होगा, और यहाँ क्या बोला है 1500 रुपए का, तो मतलब पी हमें कितना दे रखा है 1500 रुपए, और उसने क्या बोला है 10% वार्षिक, मतलब जो ब्याज दर आपकी लग रही है वो 10% वार्षिक लग रही है, वो उसने साथ में बोल दिया है। और दर ठीक 2 बरस, टी हमें कितना दिया है 2 ईयर। तो अब तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत ही आराम से आप कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, आपको पता है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो भैया जिसकी वैल्यू दी है वो लगा दो, काटा पीटी कर दो, आ जाएगा आंसर। तो ऐसा ही पी हमें कितना दे रखा है, देखो वहां 1500 रुपये दिया तो यहाँ 1500 लिख दो। आर हमें कितना दिया 10% दिया तो 10 लिख दो। टी हमें कितना दिया 2 साल अपॉन 100। तो भैया अब तो ये बड़ा आसान हो गया हो, आपको काटना कभी देख के अरे मजा आ गया, ऐसे कर रहे हो सवाल में। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, आया समझ में नहीं आया, 150 दूनी 300, 300 रुपये आपका ऐसा ही होगा। भैया आ गया समझ में नहीं, भैया 10 दूनी 20, जीरो ऐसे ही आया, 5 दूनी 30, तो आपका जो ऐसा ही आया वो आपका 300 रुपये आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल ही बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल पढ़ोगे, अब थोड़ी लैंग्वेज लिखी तो कुछ तो हो सकता है इसी को देख कर डर गए कि भैया मैथ से डर लगता होगा तो डर गएंगे, पर आप मेरे साथ जुड़ रही है तो आपका डर खत्म कर दूंगा। उसने क्या कहा साधारण ब्याज क्या होगा, तो मतलब ऐसा ही पूछा था क्या होगा। पी हमें यहाँ दे रखा है, देखो ये दे रखा है, पी हमें दे दिया था, ये चीज हमने नोट कर ली। इतना ये वाला फॉर्मूला तो देखो याद करना पड़ेगा, तो ये हमें पता था, तो जब हमें पता था तो हमने सब जगह वैल्यू रख दी, काट पीट के आंसर निकाल दिया, तो ऐसा ही बराबर हमारा 300 रुपये आ गया। तो चलिए आप इस सवाल को भी नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हम चलते अपने एक और सवाल की ओर, और आज तो हमारा माइक भी टूट गया है, आज देखिए गिर भी गया, ये गिर भी गया, आज माइक भी टूट गया। चलिए कोई नहीं, पर हम अपना काम करते हैं, माइक को हाथ में पकड़ के ही काम चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बोल रहा है कोई धन कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का साधारण ब्याज 75 रुपये हो जाएगा। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, देखो कोई धन है, एक धन है कितने समय में, तो मतलब कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का साधारण ब्याज 75 हो जाएगा। देखो पहले तो बोल रहा कोई धन क्या दे रखा है 500 रुपए, तो मतलब पी तो हमारा कितना है, पी छोड़ो पहले यहाँ जाओ कितने समय में, समय में नहीं दिया तो हमें टी याद करना है सबसे पहली चीज। अब कह रहा है साधारण ब्याज 75 हो जाएगा, आपको यहाँ से लैंग्वेज समझ में आ रही, तो ऐसा ही बराबर कितना लिख लो 75 रुपए। अब क्या कह रहा है कोई धन 10% वार्षिक ब्याज थे, तो भैया आपको पता है दर कितनी 10% वार्षिक, मतलब बोल दिया उसने। अब कोई धन कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का साधारण ब्याज, तो मतलब पी का। अब जो कोई धन बोल रहा था, कोई धन कौन सा है, कोई धन हमारा ये तो है, ये तो ठीक है। तो चलिए हम इसको कर लें, कितने समय में 75 हो जाएगा, मतलब जो साधारण ब्याज है वो 75 रुपये कितने समय में हो जाएगा, वो ये कहना चाह रहा है। बस थोड़ा सा उसने घुमा के पूछ रखा है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रखा है। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये आप लगा दीजिए, जिसका जो मान है वो लगा दीजिए। ऐसा ही कितना है 75 है, पी हमारा 500 रुपये है, आर हमारा कितना है 10, और टी हमको निकालना है अपॉन 100। तो भैया ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब ये नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके साथ गुणा में है, तो 75/5 × 10 बराबर टी। तो भैया अब इसे काटें, 5 एकम 5, 5 25, तो 15/10 बराबर टी। अब एक जीरो हटाओगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो कितना 1.5, समय कितना आ गया 1.5 बरस, 1.5 बरस। अब ऑप्शन में अगर देखो, अगर ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ हो टी बराबर 1.5 बरस तो ऐसे लिख देना, और अगर ऐसे दिया हो तो बात तो एक ही है, चाहे आप वैसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत आराम से अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस सवाल में। मुझे लगता है कि अब आपको मैथ से डर भी हल्के हल्के आपका खत्म होता जा रहा है, बस यही मैं चाहता हूँ कि आपका मैथ से डर हल्के हल्के खत्म होता जाए। तो चलिए आप इस सवाल को नोट डाउन करिए, और मैं आपके लिए एक
और सीटेट के हिसाब से एक वीडियो आपको ईवीएस की बना के देने वाला हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर आप देख सकते हैं क्या इसका आंसर 1.5 वर्ष आ चुका है, 1.5 वर्ष आ चुका है। तो चलिए आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए हम आ चुके हैं अपने एक और अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं जब तक मैंने क्वेश्चन आपको करा रहा था पीछे, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल भी आपको डर नहीं लग रहा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8,000 रुपये किस दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,400 रुपये हो जाता है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि 8,000 रुपये किस दर पर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, 8,000 रुपये का जो साधारण ब्याज है 2 वर्ष में 2,400 रुपये मिलता है हमें। 8,000 रुपये जो साधारण ब्याज है वो 2,400 रुपये मिल रहा है, पर हमें दर नहीं दे रखी है, तो हमें यहाँ पे दर पता करनी है। तो देखो जब हमें दर नहीं दे रखी है तो हमें दर पता करनी है। कोई नहीं, आज ये माइक मेरा टूट गया है, ये हाथ में पकड़ा हूँ। तो देखिए दर हमसे पूछी है, तो आर बराबर हमसे पूछा है, पी हमें ये दे रखा है 8,000 रुपये। भैया जीरो बड़े हिसाब से लगाया करो, और टाइम हमें कितना दे रखा है 2 ईयर, और साधारण ब्याज जो हमें ऐसा ही दे रखा है वो हमें 2,400 रुपये दे रखा है। तो कोई नहीं, इतनी चीज़ें आपके सामने आ गई, देखिए आ गई ना, तो बहुत आराम से आप दर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आपको पता है, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100 से। तो भैया जिसका मान दिया वो उसकी जगह रख दो। तो ऐसा ही हमारा 2,400 रुपये दिया है, पी हमारा कितना दिया 8,000 रुपये दिया है, आर हमें निकालना है, टी हमारा 2 साल दिया है अपॉन 100। टी हमारा 2 साल दिया ना, देखो 2 वर्ष दिया है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 2,400 क्योंकि ये गुणाम है तो ये इसके नीचे बटे में आएंगे, बराबर आर। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 8 तियां 24, 2 एकम 2 पंजे। तो जो आपका दर आया है वो 15% वार्षिक आपका आ गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप अगर दर चेक करना चाहते हो कि हमारा ये आंसर सही आया है नहीं आया है, तो देखो वो भी कर सकते हो आप। अगर आपके पास टाइम, पहली बात तो एग्जाम में इतना बचता नहीं है, अगर बच भी जाए सॉरी, अगर बच भी जाए तो आप क्या करना, देखो आपके पास फॉर्मूला तो है ना, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100। अब उसने क्या कहा 2 साल में इतना रुपये हो रहा है, तो ऐसा ही तो मत रख देना। अब P बराबर 8,000, दर 15, T 2 और ये 0, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 15 दूनी 30, तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, 8 तियां 24। तो ऐसा ही जो हमारा 2,400 रुपये यहाँ से भी आ गया। तो यानी कि हमारा ये 15% जो आया वो आंसर सही है। यहाँ से हमने जब हमें दर मिल गई तो हमने ऐसा ही निकाल लिया 2 साल का। जब 2 साल का निकाला तो हमारा 2,400 आया, क्वेश्चन में 2,400 दे रखा, तो यानी कि हमारा ये आंसर ठीक है। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला सवाल। तो चलिए आप नोट डाउन करिए इसको। तो चलिए अब हम अपना ये अगला क्वेश्चन भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ पिछला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए वो सब आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी पढ़ लेते हैं। एक धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 है, तो धन क्या होगा। मतलब वो हमसे मूलधन पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पी क्या होगा। पी हमसे पूछ रहा है क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है पी हमारा क्या होगा। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है कि पी क्या होगा। ये बोल रहा है 5% वार्षिक ब्याज दर से, तो दर जो हमारा वो 5% सालाना बोला है। समय जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पर 3 वर्ष दे रखा है, 3 ईयर, और साधारण ब्याज हमारा ऐसा ही उसने दे दिया है 540 रुपये। तो ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो आपको पता है किससे करोगे, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100। तो ऐसा ही कितना है यहाँ पे 540 रख दो ऐसा ही की जगह। पी तो हमें निकालना ही है, दर हमारी कितनी दे रखी है, दर हमारी 5 दे रखी है, टी हमारे पास 3 साल है, अपॉन 100। तो चलिए अब सबको इधर ले आए। जब ये 100 नीचे बटे में इधर आके 540 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये दोनों गुणा में इधर आके इनके बटे में चले जाएंगे, बराबर पी। तो चलिए अब इनको काटने की करते हैं क्या शुरुआत। 5 दूनी 10, 20 बचा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 कट गया। अब 2 जीरो तो ऐसे ही लिख लो, 2 नेम 18 और 2 एकम 2। कुछ गड़बड़ कर दी का,
हाँ ठीक है गुणा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो जीरो तो ये है, 2 नेम 18, हाँ देखो 2 जीरो आ गए, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये पी बराबर जो आपका वो 3600 रुपये आंसर आएगा। ये तो कह रहे थे हमने कि एकदम कुछ ज़्यादा, एकदम गुणा भाग ज़्यादा नहीं हो गई हमारी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल ही बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी देख रहे हैं, जरा सी लापरवाही आपका आंसर कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल, ये पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल का लिंक आगे भी आप शेयर करते रहिए। और जो मेरे चैनल पर नया है वो भी मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन का बटन दबाए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।